सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का SW358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। अगर रोड पर ये वाला साइन दिख जाए तो कुछ भी हो जाए, आपको गाड़ी नहीं रोकनी है, क्योंकि हो सकता है जंगली जानवर और लूटपाट वाला एरिया हो। ये साइन दिख जाए तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि आगे जाकर रोड छोटी होने वाली है। ये साइन बताता है कि आगे फिसलन है तो धीरे गाड़ी चलाएं, और इस तरह के नंबर्स आपकी स्पीड लिमिट बताते हैं, जहां आपको गाड़ी इससे ज्यादा स्पीड में नहीं चलानी। तो रोड पर तो सभी चलते हैं, तो ये जानकारी सभी के साथ शेयर कर दो। चालान किस चीज का करोगे? कर ले भाई, जो करना है। मैं चालान किस चीज का करोगे? आप ये बताओ मेरे को। वहाँ जाके बात करो। मैं कहीं नहीं बात करूंगा, वहाँ गया था मैं। हाँ तो वहीं जाके बात नहीं, उनको 500 दे रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहे? उन्हीं को दो। नहीं तो भाई क्यों आप चालान क्यों करोगे, ये बताओ मेरे को। मेरी गाड़ी में क्या कमी है? आप कमी बताओ, आप कमी बताओ। कर ले जो करना है भाई। हम तो कर ही लेंगे, हमको जो करना है हम कर रहे हैं। तो आप हटाइए ना, आप क्यों रोक रहे हो? नहीं हटाएंगे। क्यों? आप आरटीओ हो क्या? नहीं हटाएंगे। आप आरटीओ हो क्या? ज्यादा ना चमकाओ। मैं चमका नहीं रहा हूँ, आप जो समझ रखे हो वो हूँ नहीं मैं। नहीं चमकाना बंद कर रहे हैं। नहीं चमका नहीं रहे, चालू है। आपको देखना है, दिखाऊं मैं क्या हूँ? जो करना है दिखाओ। देख तो लिया आप लोगों ने इस वीडियो को, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाया जा सके इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टक्कर मारकर भागे तो होगी 10 साल की जेल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश से मैं राजकुमार विश्वकर्मा। साथियों, सोशल मीडिया पर कुछ हमारे ड्राइवर साथी ही आकर अपना ज्ञान बताते थे कि BNS की धारा 106(2) हिट एंड रन कानून जो बनाया गया था 2024 में, और उसी कानून को लेकर त्रिदिवसीय आंदोलन भी रहा ड्राइवर साथियों का। साथियों, आज के अखबार में छपा है, बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर न्यूज। आप दैनिक भास्कर पेपर की कटिंग को पढ़ें, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि टक्कर मारकर भागे तो हो सकती है 10 साल की जेल। साथियों, ये सरकार ड्राइवर के एक्सीडेंट कर चाहे धोखे से भी हो जाए, उस पर 10 साल की सजा और जुर्माना तो लगा दिया। इसके लिए ड्राइवर की सुरक्षा के लिए आज तक कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया जो कि ड्राइवर के सुरक्षा के दृष्टि में हो। अब आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? आपकी ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने साथियों को जगाते रहें, ऐसी सूचनाएं जो है हम अपने साथियों तक पहुंचाते रहें, बताते रहें। आगे सोचना समझना हमारे ड्राइवर साथियों का काम है। वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनकी अपनी निजी जिंदगी है। एक ड्राइवर के साथ साथ स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक भी हैं। तो लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और अपने ड्राइवर साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। अभी एक वीडियो मैंने देखी है। वीडियो को देखने के बाद मतलब ऐसा वो वीडियो है जो आप सभी इसमें देखेंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो 95 लाख ट्रक ड्राइवर और 50 लाख बस ड्राइवर और टूरिस्ट के जुड़े हुए लोगों को जुड़े होने का जो दावा करती है, 1936 में ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन बनी थी, और तब से लेके जब आज़ादी के बाद से भारत के परिवहन मंत्रालय में ये लोग सलाहकार के रूप में जुड़े हुए हैं। और पिछली बार जब देश में चालकों ने बंदी की थी तो उसमें सरकार के साथ
गोल मटोल बातों को घुमा के और कर दिया था। और ये वीडियो में इसको देखने के बाद मुझे लगा कि अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। पहला बात ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो 95 लाख ट्रक ड्राइवर आपसे जुड़े हैं और 50 लाख बस के ड्राइवर आपसे जुड़े हैं, और आप 1936 से यूनियन चला रहे हैं और देश में आपका सर्वोच्च स्थान है यूनियनों में, तो आज तक आपने एक चालक को सम्मान दिवस के रूप में क्यों नहीं दिया? जिन चालकों के ऊपर आपकी ये व्यवस्था चल रही है, अगर देश में चालक ना हो तो आप ट्रांसपोर्ट के मालिक क्यों और गाड़ी के मालिक कैसे बनेंगे? ये बात आप समझ सकते हैं। ये बात आप सभी को समझने का विषय है कि जिसने आज तक एक दिन सम्मान की बात नहीं की कि हाँ चलो एक दिन हम चालक दिवस के रूप में मना के चालकों का सम्मान दें, वो उनकी व्यवस्था को बदलने की क्या बात कर रहे हैं। आज अगर आपको कुछ ग्रीन टैक्स या जो चीजें, मैं तो ये कहता हूं कि मोटर सेक्टर आज देश में पतन के कगार पे है। देश में जब इतने बड़े बड़े यूनियन आप बता रहे हो, तो फिर आपने सरकार से इस पे बात क्यों नहीं की? आप जब सलाहकार हो मंत्रालय में, आप लोगों का मैंने देखा है उसमें नाम जिक्र आता है, उसके बावजूद भी आपकी बात सरकार नहीं सुन रही। आप सड़कों पे उतर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। आप शांतिपूर्वक रोक सकते हैं, ये अथराइजेशन है, सारे लोगों का अधिकार है। लेकिन जो ड्राइवर अगर आपको मिलता है, आप उसको समझा भी तो सकते हैं कि ड्राइवर के साथ जब मारपीट करने का ये क्या मतलब है? ये मारने का अधिकार किसने आपको दे दिया? अगर एक ड्राइवर, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप शांतिपूर्वक से बंदी करने के लिए हैं कि ड्राइवर को मारने के लिए हैं। और आप ड्राइवर को मारने वाले कौन होते हैं भाई? आपने बंदी की 3 दिनों का, हम लोगों ने मना नहीं किया, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके बंदी करने से क्या फर्क पड़ेगा? भारत में मैं बोल रहा हूँ कितने भी यूनियन है, किसी ने भी आज तक पूर्ण रूप से पूरे देश में बंदी नहीं। ये बात आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। देश में पहली बार आजादी के बाद ड्राइवरों के द्वारा वो 3 दिन की बंदी हुई थी, और उसमें भी सरकार से जो बातें होनी चाहिए, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी ने धोखेबाजी का काम किया है तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने की है, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ना मेरा किसी के ऊपर कोई तंज देने की बात है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसको आप न झुठला सकते हैं और ना कोई भी उसको मिटा सकता है। क्योंकि अगर आप ड्राइवरों के शुभचिंतक थे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने आज तक एक चालक दिवस के रूप में उनको सम्मान देने का सोचा आपने? या किसी दिन, इतने सालों से आप हैं, तो जिस चालक के बारे में सोच ही नहीं सकता कोई, वो किसी का हितैषी कैसे हो सकता है? सेवा कैसे करेगा? यूनियन का मतलब क्या होता है? यहाँ सिर्फ 2, 4, 10 गाड़ियां चलाना कोई उद्देश्य नहीं है। आज पूरे देश में मोटर सेक्टर पतन के कगार पर है, और ये ऐसे लोगों की वजह से कि जो लोग इस चीज में खड़े नहीं उतरना चाहते हैं। अपनी अगर 10-20 गाड़ियां चल रही हैं, ये जितने लोग हैं वो पर्ची बेचने में लगे हुए हैं कि इस गाड़ी पे स्टिकर लगा लो, ये सारी चीजें हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। आप हितैषी बने हुए हो कि ड्राइवर के, तो कहीं तो दिख नहीं रहा है। आप हर जगह खड़े हो जा रहे हो कि हम ही हैं। फिर जब आप सरकार के साथ हो तो आपको हड़ताल करने की क्या जरूरत है? और हड़ताल आप कर रहे हैं तो आप अपने शांतिपूर्वक तरीके से कर। ये ड्राइवर को मारने का अधिकार आपको नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, अपने अपने स्तर से लोग काम कर रहे हैं, जिनको जितनी समझ है, और कहीं ना कहीं कमी तो है आप लोगों में, ये बात तो सत्य है। अगर व्यवस्था होती तो भारत की सरकार समझेगी, और मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे में समझ जाएगी। लेकिन अगर व्यवस्था बदलने की क्षमता ही नहीं है, और यही वजह, ये जो कारण है कि आज आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं समझ रही है, उसको पता है कि ये लोग जो है ना, वो तराजू पे वो मेढक को तोलने जैसा है। और यही वो कारण रहा है कि आज मोटर सेक्टर की जो स्थिति बनी है, कदम कदम पे सिर्फ टैक्स दिया जा रहा है। आप ऐसा समझ ले कि टैक्स भरने के लिए ही गाड़ियां आप सड़कों पे चलवा रहे हैं, सिवाय टैक्स के कुछ भी नहीं बचेगा। टैक्स के रूप में वो आपके ऊपर इस तरीके से हावी है कि जिधर देखेंगे उधर आपको शुल्क ही दिखाई देगा। तो ऐसी घटनाओं की मैं घोर निंदा करता हूं, और ये अगर इस तरीके की बात है तो इसमें संगठन कार्रवाई करेगी। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।